नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे अद्भुत उपायों की जिनका अनुसरण करके आप इस नवरात्रि में अपना भाग्य पूरी तरह से बदल सकते हैं और अपने जीवन में बड़े ही कम समय में इन उपायों के द्वारा सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, प्रत्येक मनुष्य अपने मन में कोई ना कोई मनोकामना तो अवश्य रखता है और उन मनोकामनाओं के पूरा होने तक अपनी मनोकामनाओं को ईश्वर से कहता है। लेकिन आप जानते हैं कि नवरात्रि का ये जो महापर्व है, ये आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में बहुत बहुत लाभकारी होता है। तो आज इस क्रमांक में आपको 5 ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनका अनुसरण करके आप अपने जीवन में बड़ी ही कम समय में बड़ी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी उपाय को आप छोड़िएगा मत, इस क्रमांक को पूरा देखिएगा। इस क्रमांक को पूरा देखने से आपको जो उपाय ज्ञात होंगे वो इतने चमत्कारिक होंगे कि आप अपने जीवन में इनका उपयोग कर बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, पहला जो उपाय है इसमें कुछ सामग्री के संबंधित ये उपाय हैं, तो इसीलिए इस सामग्री का आप इसी विधि के अनुसार यदि प्रयोग करते हैं तो आपको बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। तो पहली जो उपाय है, इस पहले उपाय में आपको लौंग का प्रयोग करना है। देखिए, लौंग जो होता है वो देवी की पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है और मुख्य रूप से लौंग देवी माँ को बहुत पसंद। अपनी उम्र के बराबर लौंग लें। मान लीजिए कि आपकी उम्र यदि 20 साल है तो आपको 20 ऐसी लौंग का इस्तेमाल करना है जो कि खंडित ना हो, जो कि पूरी विकसित हो। तो जितनी भी आपकी आयु है उसके अनुसार लौंग आपको लेने हैं और इन 9 दिनों में प्रतिदिन आपको ये लौंग देवी माँ को अर्पित करने हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद इसको आप क्या करना है, जितनी भी लौंग आपके अभी मंदिर स्थान में एकत्र हुई होगी उन सभी लौंग को ले जाकर आपको किसी देवी माँ के मंदिर में समर्पित कर देना है। बस इतना सरल सा ये उपाय है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई विशेष विधि नहीं है। केवल और केवल आपको पूरी विकसित लौंग चढ़ानी है जितनी आपकी आयु है उसके अनुसार। तो ये उपाय यदि आप इस नवरात्रि में इन 9 दिनों में कर लेते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना बड़ी सरलता से पूर्ण हो जाती है। ये हो गया पहला उपाय। बात करते हैं अगले उपाय की। इसमें भी आपको एक सामग्री लगेगी जो कि आसानी से आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। उस सामग्री का नाम है सुपारी। तो सुपारी को भी मुख्यतः यदि आप देखेंगे तो देवी माँ की पूजा में अवश्य इसको शामिल किया जाता है। अब उपाय क्या है वह सुन लीजिए। एक संपूर्ण आपको सुपारी लेनी है जो कि खंडित नहीं हो, पूरी अपनी अवस्था में हो। एक संपूर्ण सुपारी को लेकर आपने सुपारी जितनी बड़ी हो इसका ध्यान रखना है आपको, उतना ही ज्यादा इसका फल आपको प्राप्त होगा। अब आपको क्या करना है कि इसके चारों तरफ जो सुपारी है इसके चारों तरफ आपको सिंदूर लगाना है। पूरी तरह से इसको सिंदूर से ढक दीजिए। इसके बाद उस सिंदूर लगी सुपारी को एक पीला कपड़ा आपने लेना है। जी हाँ, इसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। कोई अन्य वस्त्र का इस्तेमाल मत कीजिएगा, केवल पीले रंग का कपड़ा रखिएगा। उसमें उस सुपारी को रखकर पूरी तरह से ढककर देवी माँ को अर्पित कर दीजिए और आप देखेंगे कि जो मनोकामना आप देवी माँ के सामने कहेंगे वो इतनी शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इतना चमत्कारिक प्रयोग है। इसको कई बार कई लोगों ने करके हमें अपने प्रतिक्रिया स्वरूप में भेजा भी है कि इस उपाय को करने से हमें वो लाभ हुआ, हमारी मनोकामना पूरी हुई। तो ये आप भी करके देखिएगा। इसीलिए आज के क्रमांक में इस उपाय को हमने शामिल भी किया है। नवरात्रि के बाद आपने क्या करना है कि कपड़े के साथ सुपारी को अपने शयन कक्ष में रखना है। शयन कक्ष जो आपका बेडरूम होता है, जहां पर आपके सोने का जो कक्ष होता है, वहां पर उसको आप किसी भी स्वच्छ स्थान पर रख दीजिएगा। और उसके बाद आपने जो भी देवी माँ के सामने मनोकामना कही होगी, यदि वो पूरी हो जाती है तो इसको भी आपको आपके नज़दीकी जो भी आपके यहाँ पर देवी माँ का मंदिर होगा वहाँ पर मनोकामना पूरी होने के बाद इसको समर्पित कर देना है। ये हो गए 2 उपाय। इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये उपाय इतने चमत्कारिक हैं कि आपको बहुत जल्दी फल देंगे। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो कि और भी ज्यादा सरल है। जो सामग्री मैं आपको बता रहा हूं ये सामग्री आपको आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाएगी। तीसरे उपाय के अंतर्गत जो सामग्री लगेगी उसका नाम है हल्दी।
हल्दी का प्रयोग जो होता है जैसे स्वास्थ्य में और सुरक्षा में या किसी को लाभ पहुंचाने के लिए अवश्य किया जाता है। आप देखेंगे जितने भी शुभ कार्य होते हैं उसमें हल्दी का प्रयोग अवश्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी आपको अर्पित करनी है। यहाँ पर बात हो रही है जो साबुत हल्दी जो होती है, जो हल्दी जिस अपने स्वरूप में होती है उसी स्वरूप में आपको लेनी है। यहाँ पर उसका चूरा नहीं लेना है, आपको पूरी हल्दी जो विकसित अवस्था में हो, खंडित ना हो, 2 गांठ इसकी आपको लेनी है। तो इस नवरात्रि में देवी माँ को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ कर लें। देवी से धन की समस्या को दूर करने की यदि आप प्रार्थना करते हैं, आपके मन में धन से संबंधित कोई प्रश्न है, धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपके जीवन में कोई कर्ज चल रहा है, तो वो बड़ी आसानी से इस उपयोग से आपके जीवन से सदा के लिए दूर हो जाएगा। धन की आवृत्ति होगी, धन के नए नए स्रोतों का निर्माण होगा आपके जीवन में। इसके बाद आपने क्या करना है कि नवरात्रि जैसे ही संपूर्ण हो जाए, ये जितने भी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, केवल हल्दी का उपाय और इससे पूर्व जो मैंने आपको उपाय बताया था सुपारी का उपाय, ये आप इन 9 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। और केवल लौंग वाला जो उपाय है उसको आपको पूरे 9 दिन करना है। तो इसमें क्या करना है, इन 9 दिनों में से किसी भी दिन आप ये उपाय कर लीजिएगा। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में, यहाँ पर आपने लाल वस्त्र का इस्तेमाल करना है, लाल रंग के वस्त्र में इन दोनों गांठों को बांध कर लपेट कर अपने धन स्थान पर रख देना है। जैसे मान लीजिए आपका कोई तिजोरी है जहाँ पर आप धन रखते हैं या जो भी आपका कोष है धन रखने का, वहाँ पर आपको इसको लाल वस्त्र में, लाल कपड़े में लपेट कर रख देना है। और हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल में प्रवाहित करते रहें और नई हल्दी की गांठ रखते रहें। वैसे तो आपको इसको पहले, जैसे इस नवरात्रि में करेंगे तो अगली नवरात्रि आने तक आपका कर्ज भी उतर जाएगा, धन से संबंधित जो विकार चले थे वो विकार दूर हो जाएंगे और अगले साल हंसी खुशी आप इस उपाय को दोबारा से पुनः नई अवस्था में करेंगे। इतना मेरा संपूर्ण विश्वास है यदि इस उपाय को आप करते हैं तो। अब बात करते हैं अगले उपाय की। अगला उपाय यानी कि अगली जो सामग्री उपाय में लगने वाली है, ये भी बहुत सरल है। इसमें जो सामग्री लगेगी उसका नाम है पान का पत्ता, जो कि आसानी से आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। आपको क्या करना है कि पान का पत्ता जो होता है, आपने देखा होगा पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। यह एक औषधि भी है और इसके कई चमत्कारिक प्रयोग भी हैं जो कि पूजा विधि में लगते हैं। अब देखिए, इस नवरात्रि में किसी भी दिन, इन 9 दिनों में से कोई भी दिन आप 27 पान के पत्ते लें जो कि खंडित ना हो, जिसमें पान के पत्ते में डंडी विकसित हो, उसमें ऐसे 27 पान के पत्ते आपको लेने हैं। इनको लाल धागे में बांधकर माला बना लें। जैसे माला होती है मोती की माला या अन्य रुद्राक्ष की माला, उसी प्रकार से आपको माला रूप में इनको पिरोना है और एक माला इसकी बनानी है। इसे इस नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी माँ को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद शीघ्र, जैसे आपके रोजगार की कोई समस्या चल रही हो या बार बार रोजगार लग के छूट जा रहा हो, रोजगार मिल ही नहीं रहा हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जो नहीं मिल पा रही है, उससे आपकी रोजगार की व्यवस्था आसानी से हो जाएगी। इतना चमत्कारिक उपाय है, देवी माँ इतनी जल्दी प्रसन्न होती है इस उपाय को करने से। केवल 27 पान के पत्र आपके लग रहे हैं इसमें और देवी माँ को पूरे मन से प्रार्थना करिएगा, स्वच्छ हृदय से प्रार्थना करिएगा, साफ मन से आप देवी माँ को जो प्रार्थना करेंगे, इस उपाय से आपकी नौकरी, रोजगार, व्यवसाय, जो भी आप करते हैं, जो भी कार्य क्षेत्र आप इस्तेमाल करते हैं, वहां पर आपको अत्यंत लाभ देखने को मिलेगा इससे। अब बात कर लेते हैं अंतिम उपाय की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है। अब देखिए, अगले उपाय में जो सामग्री लगने वाली है उसका नाम है नारियल, जो कि आपने देखा होगा नवरात्रि में नारियल आपको हर जगह आसानी से प्राप्त हो जाएगा। नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देवी माँ की पूजा में बिना नारियल के कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। ये इतना चमत्कारिक फल है, इतनी चमत्कारिक औषधि भी है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इस नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशा, जैसे आप देख रहे होंगे इस बार राहु महाराज जो हैं वो बहुत ज़्यादा राशियों में प्रभावित कर रहे हैं उनको, तो जितने भी आपके ग्रह खराब चल रहे होते हैं, जिन भी ग्रहों की दशाएं आपके जीवन में चल रही होती हैं, उससे आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। अब आपने करना क्या है कि इस नवरात्रि में किसी भी रात्रि को एक पानी वाला नारियल आपको लेना है, पूरा संपूर्ण विकसित नारियल लेना है जिसके अंदर पानी हो, नारियल का पानी हो। तो ऐसा पानी वाला नारियल आप लें, इसको अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठें। इसके बाद आपको एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना है। मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र होगा शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न दर्शने ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयानम।
ये जो मंत्र है इसका आपको अधिक से अधिक जाप करना है। यदि मंत्र आसानी से आपसे नहीं बोला जाता तो कम से कम 11 बार आपको अवश्य करना है। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य डाल दूंगा, वहां से आप इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। और इसको आपको जितना अधिक जाप हो सके उतना अधिक जाप करना है। तो ये वो 5 उपाय मैंने आपको बताया जिसको आसानी से कर कर इस नवरात्रि में अपने भाग्य को बड़े ही चमत्कारिक स्वरूप में बदला जा सकता है। आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। उपाय के लिए इतनी सरल मैंने आपको सामग्री बताई है जो कि आसानी से आपको मिल जाएगी। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सामग्री इतनी विकट होती है, सामग्री ऐसी दुर्लभ बताई जाती है जो कि आप आसानी से मिल नहीं पाती। इस वजह से हम करना तो चाहते हैं लेकिन वो उपाय करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो इतनी आसान मैंने आपको इतनी सरल विधि बताई है, इतने सरल आपको उपाय बताए हैं, इनका उपयोग करके देखिए। इस नवरात्रि में आपको बड़ी खुशखबरी देवी माँ की कृपा से, महाराज जी की कृपा से अवश्य प्राप्त होगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये 5 उपाय आपके जीवन में आपको अच्छे फल इसके प्राप्त हों। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी और श्री देवी माँ की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए, सभी को सन्मति और सद्बुद्धि प्राप्त हो, संपूर्ण विश्व का और संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।